वो 4 फैक्टर्स जो 2024 में बीजेपी का गणित बिगाड़ सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया नेशन। आज आपको बताएंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो बीजेपी का गणित बिगाड़ रहे हैं। जैसे जैसे 2024 का लोकसभा चुनाव करीब आ रहा है, तमाम सर्वे आने लगे हैं, चुनावी वादे होने लगे हैं, गैस सिलेंडर्स के दाम कम हुए हैं और अब चर्चा है कि पेट्रोल डीजल पर भी राहत मिल सकती है। विश्व शासित राज्य सरकारें अपने वादे कर रही हैं, फ्री की लिस्ट बन रही है। वहीं विधानसभा चुनावों और उपचुनावों को सेमीफिनाले कहा जा रहा है। भाजपा के पास नरेंद्र मोदी के रूप में करिश्माई चेहरा है, जो लगातार तीसरी बार पीएम पद के प्रबल दावेदार हैं। कांग्रेस और उसकी अगुवाई में बना INDIA अपनी बातें कर रहा है। विपक्षी मोर्चे इसी शर्त पर बना है कि अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं खूंटी पर टांग दी जाएं, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो शायद गठबंधन चल ही ना पाए। विपक्षी पार्टियों के अपने नेता हैं और उनकी तमन्ना पीएम की कुर्सी है। जी हाँ, कांग्रेस अपने तरीके से राहुल गांधी को पीएम कैंडिडेट के तौर पर जरूर प्रोजेक्ट करने लगी है। बेगल और गहलोत जैसे नेता राहुल के लिए बैटिंग शुरू कर चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से कांग्रेस उत्साहित है। हालांकि इंडिया टुडे के सर्वे में नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी के सवाल का परिणाम कांग्रेस को जरूर निराश करेगा। अगस्त 2023 के इस सर्वे में पूछा गया था कि देश के अगले पीएम के रूप में सबसे योग्य कौन है। नरेंद्र मोदी के पक्ष में 72% तो राहुल गांधी के पक्ष में 16% लोग दिखे। सर्वे में शामिल लोगों में से औसतन 6 में से 1 ने राहुल का समर्थन किया। वहीं आपको बता दें, भाजपा तीसरी बार सत्ता में आने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। राहुल गांधी को जनता का वोट हासिल करने के लिए अभी बहुत कुछ करना होगा। लोग उनमें अनुभव और करिश्मे की कमी देखते हैं। उन्हें मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और जीवन यापन पर बढ़ते खर्च जैसी मतदाताओं की चिंताओं पर न सिर्फ बात करनी होगी, बल्कि विकल्प बनकर भी सामने आना होगा। मुंबई में विपक्षी गठबंधन की होने वाली बैठक में आम चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा होगी। ऐसे में ये समझना दिलचस्प है कि अगले लोकसभा चुनाव में कौन से फैक्टर्स काम करेंगे। सरल भाषा में कहें तो वे कौन से 4 बड़े मुद्दे होंगे जिसके आधार पर जनता वोट कर सकती है। चलिए आपको समझाते हैं उन 4 बड़े फैक्टर्स के बारे में। पहला फैक्टर है अर्थव्यवस्था। अगर भारत की अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन करती रहती है तो ये भाजपा के हित में होगा। हालांकि अगर इकोनॉमी की सेहत बिगड़ती है तो देश का मूड बदल सकता है। वहीं दूसरा फैक्टर है लोकप्रियता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज के समय में काफी पॉपुलर नेता हैं। उनकी लोकप्रियता बीजेपी की सरकार बनाने में एक बड़ा फैक्टर है। हालांकि किन्हीं कारणों से अगर पॉपुलैरिटी घटती है तो संभावनाएं कमजोर हो सकती हैं। वहीं अगर बात करें तीसरे फैक्टर की, तो तीसरा फैक्टर है विपक्षी एकता। अगर विपक्षी दल किसी एक उम्मीदवार के सपोर्ट में खुलकर खड़े होते हैं तो उनके जीतने की संभावना बढ़ सकती है। हालांकि अभी की परिस्थितियों में ऐसा होना मुश्किल लग रहा है। अगर वे अलग अलग बटे हुए दिखते हैं तो भाजपा की जीत आसान हो सकती है। वहीं आखिरी फैक्टर की बात करें, जो कि है चौथा फैक्टर, वो है सोशल मीडिया। ये फैक्टर सोचने में भले ही किसी को छोटा या कम महत्व का लगे, लेकिन इसका असर बहुत ज्यादा है। चुनावों में सोशल मीडिया की भूमिका बढ़ती ही जा रही है। अब नेता जमीन पर कम और वर्चुअल दुनिया में ज्यादा दिखते हैं और दिखेंगे। जो भी पार्टी इसका बेहतर इस्तेमाल करेगी उसे फायदा हो सकता है। फिलहाल 2024 का चुनाव कौन जीतेगा, इसकी भविष्यवाणी करना असंभव है। हाँ, ये जरूर है कि भाजपा के सबसे बड़े चेहरे के सामने राहुल गांधी दावेदार जरूर बन चुके हैं। आपका इस खबर पे क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और तमाम ऐसी खबरों को देखते रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें इंडिया नेशन को।